अब एक्शन कमेटी के खिलाफ क्यों है? एक्शन कमेटी के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ। एक्शन कमेटी तो बहुत ज़बरदस्त है। अलबत्ता एक्शन कमेटी के अंदर मौजूद वो लोग जो एक्शन कमेटी का नाम इस्तेमाल करके महंगाई करते हैं और डबल गुस्सा जिसको आप कहते हैं, लोगों पर वो गुस्सा निकालते हैं। तालु के दौरान एहतजाज में जाते हैं, बाद में आकर जो है ना जो चीज़ 100-150 की होती है वो 300 तक पहुँचा देते हैं। मैं उनके खिलाफ हूँ। एक्शन कमेटी तो बहुत अच्छी है। तो आपने कभी उनको प्रमोट नहीं किया, उनकी अपनी अच्छी बात कभी दिखाई तो नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह एक्शन कमेटी के जो शुरू के 2 एहतजाज थे उनमें आप मेरा अखबार निकालें, उसकी मैंने सुपरली डे लगाई, मैंने रिपोर्टिंग की, मैंने रिपोर्ट्स की। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि मैं उनके हक में काम कर रहा था, वो मुझे देखकर नारे लगाना शुरू हो गए कि सोलतकार मुर्दाबाद, सोलतकार मुर्दाबाद। फिर मैं उनसे थोड़ा साइड पे हो गया। मैंने कहा एक्शन कमेटी में कुछ ऐसे अनासर घुस गए हैं जो जिनकी वजह से जो अच्छे लोग हैं उनसे किनारा कश हो रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर भी देखें बदतमीजी बद इखलाकी का तूफान। हालांकि एक्शन कमेटी का बेसिक मकसद वो क्या है, वो आप है, मैं आम लोग एक्शन कमेटी का हिस्सा है। उसका बेसिक मकसद लोगों की खिदमत करना है, लोगों के लिए जद्दोजहद करना। लोगों को उन्होंने बहुत बड़ा रिलीफ लेकर दिया आटा और बिजली पर जो काबिल तहसीन था। लेकिन अब एक्शन कमेटी की आड़ में लोग एक दूसरे से अपना बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक्शन कमेटी के बनकर लोगों को गालियां गलौज की जा रही हैं। बदतमीजी और बद इखलाकी का जो तूफान है, मैं उसके खिलाफ हूँ। अभी जो रिसेंट इनका यहाँ पे हुआ था शुहदा कॉन्फ्रेंस, बहुत सारे लोग आए, शुगर नवाज मीर साहब आए, 2 मेंबर आए, अवाम बहुत ज्यादा आई। आपने पोस्ट लगाई कि फ्लैग शो उर्शा खाली, वो क्या सीन था? वो ये था कि मैं तकरीबन 2:25 से 2:40 तक मैं ये जो टाउन के एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं उनके लिंटर पर बैठा रहा, ऊपर से देख रहा था। कुर्सियां हकीकत में खाली थी। बाद में पता चला कि उनका जो शो है वो रात 5-6 बजे के बाद है। और जब जो उनके मैन जिनका आपने जिक्र किया शौकत साहब या दिगर, उन्होंने जब खिताब किया उस वक्त लोग वहाँ अंदर आए। जब रात 10-11 बजे मैंने देखा कि लाइव जो है वो उनका अच्छा शो जा रहा है, मैंने वो अपनी पोस्ट इखलाकी तौर पर डिलीट कर दी। हालांकि मैं बहुत कम अपनी पोस्ट को बैक करता हूँ, लेकिन जब मैंने देखा कि लोग हैं और मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगा तो मैंने अपनी पोस्ट को बैक कर दिया। आप पर इल्जाम है कि आप मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लिए काम कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की एक पॉलिसी थी और उसकी मैंने सपोर्ट की। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अगर कहीं सड़क बना रही है, कहीं प्रोग्राम कर रही है, एक रिपोर्टर मेरा काम बनता है मैं उनकी रिपोर्ट अच्छे तरीके से करूँ। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हवाले से मेरे ऊपर ये इल्जाम तब आया कि उनके मुतल्लिका जो ताजर थे उनके हामी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि वो 28 को दुकानें खोलेंगे। 28 को जब आया तो कोई भी दुकान न खुली, वो सारा नजला मेरे ऊपर गिरा। और जो सारे लोग नहीं जानते मीडिया को, जो लोग मीडिया के मुतल्लिका नहीं जानते, उन सब ने कहा कि शीश खान कहता था हमको। हालांकि शीश खान नहीं कहता था, वो जो 150-200 बंदा था उधर, वो कह रहा था हम दुकानें खोलेंगे। इस वजह से वो सारा जो माहौल इस तरह का बन गया कि मुझ पर एक छाप लगे। आप कब अनाउंस करेंगे कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे? लास्ट में बताना। इंशाअल्लाह ताला एक फैसला जो है मैं करने वाला हूँ। मैं हमेशा यहाँ अपोजिशन साइड पर मैंने खेला है। सियासत में बड़े मुश्किल वक्त के 12 से ज्यादा FIR हुई थी कोर्ट के हल्के में मेरे रावला कोर्ट के सिटी थाने, कोर्ट के थाने में आगे पीछे। अपना जो मेरा मकसद था उससे मैं कभी पीछे नहीं हटा और अभी मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि जो जहाँ से मैंने लाइन को काटा है वहाँ से उसको जोड़कर दोबारा से स्टार्ट लूँगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।